प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 2.1 पूरी हो गई थी। आज हम प्रश्नावली 2.2 शुरू कर रहे हैं। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं। पहले आप फॉर्मूले देखिए। एक हमारी द्विघात समीकरण थी हमारी। द्विघात समीकरण हमारी होती थी ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी द्विघात समीकरण थी। इसमें अगर हम दो शून्यांक माने, देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा, यदि हमारे दो शून्यांक हो तो अब इसके आधार पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका। पहले आएंगे हमारे इन दो शून्यांकों का योगफल, यानी दोनों शून्यांकों का योगफल, दोनों शून्यांकों का योगफल, योगफल यानी कि प्लस, यानी कि अल्फा और प्लस बीटा। ये फॉर्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, हमने समीकरण थी हमारी ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें x का गुणांक मीन्स x के साथ कौन सी संख्या है, b। या इसको लिख सकते हैं हम, माइनस का तो फॉर्मूला है ही, x का गुणांक है हमारा b अपॉन x² का गुणांक है हमारा a, तो माइनस का b अपॉन a। तो शून्यांकों का योगफल कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन a। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया योगफल का। इसी तरह से अब हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है इसका गुणनखंड का, गुणनफल का। तो दोनों शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल मीन्स दोनों गुणनफल को हम आपस में गुणा करेंगे। किस किस को, अल्फा और बीटा को। तो यह था हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये फॉर्मूला होता है हमारा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मीन्स अकेला पद, जो हमारा इस समीकरण में दिया गया है। देखिए, समीकरण थी हमारी ax² प्लस bx प्लस सी। इसमें अकेला पद, अचर पद कौन सा है, c। तो अचर पद तो हो गया हमारा c अपॉन x² गुणांक क्या था, x² का गुणांक था हमारा x के साथ क्या था, a, तो c अपॉन a। तो ये हमारा अल्फा बीटा का मान हो गया, अल्फा बीटा इसका मान हो गया हमारा c अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो शून्यांकों का योगफल हो गया माइनस के b अपॉन a और शून्यांक का गुणनफल हो गया c अपॉन a। ये दो फॉर्मूले हमारे इस क्वेश्चन में, आगे इस प्रश्नावली में 2.2 में लगेंगे। एक इसका तीसरा फॉर्मूला भी आता है जो इसमें हमारी समीकरण को निर्धारित करता है। कौन कौन से, देखिए, एक और फॉर्मूला देखिए। इसमें जो हमारे शून्यांक दे रखे हैं अल्फा और बीटा, इसका हमारा द्विघात बहुपद जो हमारा है, उसमें द्विघात जब हम समीकरण निकालते हैं तो वो किस तरीके से निकालते हैं। इसका समीकरण निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हम इसका समीकरण निकालेंगे, समीकरण के लिए देखिए क्या होता है इसका। इसका मानते हैं px बराबर एक x² माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इंटू x, और उसके बाद प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ये हमारी समीकरण, जब हमें क्वेश्चन में दिया कुछ दो पॉइंट दे रखे होंगे, एक अल्फा दे रखा होगा और एक बीटा दे रखा होगा, तब हमें समीकरण निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कि पहले हमें शून्यांकों का योगफल निकालना पड़ेगा ऊपर वाले फॉर्मूले की तरह से, और दूसरे में शून्यांकों का गुणनफल निकालना पड़ेगा इसकी तरह से। उसके बाद इस समीकरण में रखेंगे तो ये हमारी समीकरण के लिए आंसर आ जाएगी हमारी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है प्रश्नावली 2.2 में, वो इस समीकरण वाला है। और जो पहला क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में ये दो हमारे फॉर्मूले लगाए जाएंगे। तो ये आप फॉर्मूले याद करें, उसके बाद आपका प्रश्नावली शुरू होगी। ठीक है बच्चों, इस फॉर्मूले को याद कर लें।
दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले पर आधारित ही हमारी प्रश्नावली शुरू हो पाएगी।